आज तो राठी जी आपकी बात को रखते हैं बाजार में। अब जब मैंने देख ही लिया तो करारा जवाब मिलेगा, पूरा का पूरा हिसाब मिलेगा। देखिए, दुख इस बात का होता है राठी जी कि आप मोदी के नाम पे हमको क्यों लपेट रहे हैं। यही काम भाजपा के सपोर्टर भी करते हैं, वही काम तो आप भी कर रहे हैं। मेरे हमदम तेरी रफ्तार से मुझे चलना नहीं आया, मेरे हमदम तेरी रफ्तार से मुझे चलना नहीं आया। तेरे अपने दलाइल हैं, मेरे अपने मसाइल हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आपने ये दिखाया, अब आप ये देखिए। गांधी जैसा राज कोई नहीं चलाया है, गोली खा के मर गए बेचारे राज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। सबका माँ कोई है तो वेस्ट बंगाल में ममता जी है, उनके बाद और कोई नहीं है। आज हमें अपने भगवान के दर्शन हो गए। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। एक बात बताओ राठी जी, क्या तुम्हारे खीर में चीनी और तरकारी में नून कितना होगा ये मोदी जी जाकर डाल के आते हैं? ऐसी कार्रवाई की जाती कि शाहजहां शेख जैसे नेताओं का पेशाब निकल गया होता। तो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। आपने मासूम निरीह जनता का एक वीडियो क्लिपिंग काट लिया। आपने नहीं देखा, ये हम तो पेड़ पौधों में भी भगवान को देखते हैं। सभी इस देश में मालिक हैं, सभी इसके हिस्सेदार हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का दफ्तर, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को तो आपने देखा होगा। CA/NRC क्या केरल और पश्चिम बंगाल ने बोल दिया हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। श्री राम जन्मभूमि का केस, कितने तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, आखिर सबों की सहमति थी ना। थ्योरी के तहत पॉइंट टू पॉइंट बात। चलो सीधे यलगार। कमाल करते हो राठी जी आप, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करम हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो। बकने भी दो आजिज को जो बोले हैं बके है, पास आके मिलो, दूर से क्या बात करो। तो मेरे दोस्तों ने मुझे राठी जी का ये डिक्टेटर वाला वीडियो भेजा और साथ में एक संदेश भी दिया कि प्रणब वत्स तुम खुद को बड़े तुर्रम खा समझते हो, तो राठी जी पे कुछ बोलो उनके इस डिक्टेटर वाले वीडियो पे। तो मैंने देखा नहीं, जब मैंने देखा तो देखा कि 20 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। अब अमूमन हम बहुत कम बोलते हैं, जब बोले तो बस हम बोलते हैं। अब जब मैंने देख ही लिया तो करारा जवाब मिलेगा, पूरा का पूरा हिसाब मिलेगा। = थ्योरी के तहत पॉइंट टू पॉइंट बात हो। चलो अब सीधे यलगार मुद्दे पे आते हैं। तो राठी जी का पहला दर्द यह है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है या खत्म हो रही है, यही दर्द है। राठी जी, हमारे आपके खानदान का भी आता पता ना था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बड़ी पुरानी बात। बिहार के लिच्छवी गणराज्य से एक बीज शुरू हुआ था डेमोक्रेसी की। कितने तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, हम आए, आप आए, कितने आए चले गए। ये डेमोक्रेसी वहीं खड़ा है आज। ये बातें कभी नेहरू जी के लिए हुआ करती थी, याद है ना, रामनाथ गोयनका, जिन पर 300 से ज़्यादा केस, इंडियन एक्सप्रेस के 300 से ज़्यादा केस। ये बातें कभी इंदिरा गांधी के लिए हुई थी 1975 के आपातकाल के दौरान। ऐसा ही सबको लगा था, स्याह अंधेरे कोठरी में बैठे नेताओं को भी ऐसा ही लगा था कि क्या डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी, जनता को भी लग गया था। ये बातें कभी नेहरू के लिए हो रही थी, कभी इंदिरा गांधी के लिए हुई थी, आज मोदी के लिए हो रही है, कल किसी और के लिए होगी। और यही डेमोक्रेसी। आप मुझे बड़े तर्कवान व्यक्ति लगते थे, मुझे बड़े लॉजिकल लगते थे। आपने खुद ये नहीं देखा कि आपके लॉजिक ने ही आपको कुतर्क साबित कर दिया। डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठाना ही तो सिद्ध करता है कि डेमोक्रेसी है, बरकरार है। हम आप आएंगे जाएंगे, ये डेमोक्रेसी भारतीय के DNA में, ये हमारे DNA में। आपके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए, इसका मतलब होता है कि जिंदा हो आप। डेमोक्रेसी है, थी और रहेगी। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ही तो यही है, इनकार। इनकार कहते हैं ना, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। तो यूं झूठ ना बोलिए राठी जी, थोड़ा सा अपना किरदार दिखाइए आप मुझे। चलिए, अब आपका दूसरा दर्द आया था। आपने बोला था अगर आप इस टाइप के लोगों में से, और आपने 3 टाइप के लोगों का बात किया। पहला टाइप जो मोदी को भगवान या अवतार मानते हैं,
दूसरा टाइप आपने बताया जो मोदी को बाप बेटा भाई सब मानता है, बोलता है हम दिल दे बैठे हैं। तीसरा टाइप आपने बताया मोदी ने किया तो ठीक ही हो। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, सुलझाते हैं, ठीक है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आपने ये दिखाया, अब आप ये देखिए। हमारे भगवान हमें ने भगवान की तरह पूछते हैं। जय श्री अमिताभ। आज हमें अपने भगवान के दर्शन हो गए। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। गांधी जैसा राज कोई नहीं चलाया है। गोली खा के मर गए बेचारे, राज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और आपका हम फैन है सर। आई एम नॉट द साइको फैन थी, आई एम ए कोर लॉयलिस्ट ऑफ नेहरू गांधी फैमिली। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, नेता ने ऐसा काम नहीं करा जो अरविंद केजरीवाल ने करा है। भगवान वो रहती दुनिया तक रहे। लालू यादव भगवान है, गरीब के मसीहा है, सबका सुख दुख में साथ देते हैं। ऊंच नीच छुआछूत गरीब अमीर मतलब सबका वो भगवान है। सबका माँ कोई है तो वेस्ट बंगाल में ममता जी है, उनके बाद और कोई नहीं है। तुम समझते हो कि मैं सिर्फ जुबान खोलूंगा, बात बाजार में रख दूंगा, दुकान खोलूंगा। आज तो राठी जी आपकी बात को रखते हैं बाजार में। दूसरा आपने बताया कि मोदी ने किया तो ठीक ही होगा। चलो ठीक है, एक बात बताओ राठी जी, क्या तुम्हारे खीर में चीनी और तरकारी में नून कितना होगा ये मोदी जी जाकर डाल के आते हैं कि मोदी जी ने किया तो ठीक ही होगा या खराब होगा, ये बता रहे हो आप? एक आदमी काम नहीं करता, पूरा देश काम कर रहा। देश के हर जवान, हर नौजवान, हर किसान, हर कोई काम कर रहा है। इस देश के जीडीपी में सबका हिस्सा है। फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी से लेकर के ग्रेड 1 के ऑफिसर तक एक सिस्टम काम करता है। कोई एक व्यक्ति कुछ भी चाह ले तो उनके चाहने से कुछ नहीं हो जाएगा। पूरा देश काम करता है, सभी इस देश में मालिक हैं, सभी इसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी एक पर ना थोपिए बात। दूसरी बात, आपने दिखा दिया कि मोदी हमारा पति भाई सब कुछ, हम दिल दे बैठे। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। अब आपने कोई और वीडियो ना मिला आपको तो ये देख लीजिए, ये भी तो किसी ने कहा। वो वाहवाही लूटने के लिए लोगों को लालीपाप दिखा रहा है। वो तो इस प्रकार है नरेंद्र मोदी। जब भी टीवी खोलता हूँ तो मतलब मोदी जी की भगत घंटी बजने लगता है। इतना तानाशाह कभी जिंदगी में हम किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। शर्म नहीं आ रही ऐसे प्रधानमंत्री को? 80 करोड़ आदमियों को वो रोजगार नहीं दे पाया वो आदमी। चाइना के सामान की और मोदी के जवान की कोई गारंटी नहीं। वो संत है, वो देश के लिए नहीं संत नहीं है, गुंडा है। गुंडा ये गुंडा नहीं है, वो गुंडा है। मोदी चोर है, मोदी चोर है। हाँ। और ऐसी ही बातें केजरीवाल जी के लिए भी, ममता बनर्जी के लिए भी, लालू जी के लिए भी, मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी, सबके लिए तो ऐसी ही बातें होती। आप सोचो राठी जी, मुझे तो लगता था कि आप बड़े लॉजिकल पर्सन हैं, आप कितने बड़े कुतर्क व्यक्ति हैं। मुझे आज समझ आया आपने क्या किया। आपने मासूम निरीह जनता का एक वीडियो क्लिपिंग काट लिया। अगर आपके वीडियो से केवल एक क्लिपिंग काट करके कहीं दिखा दिया जाए तो आप भभक उठेंगे। आप क्या बोलेंगे कि आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा। क्या आपने कॉन्टेक्स्ट देखा कि उस व्यक्ति ने किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी को भगवान या पति भाई बेटा सब बोल दिया? आपने देखा पूरा वीडियो? क्या उसके मुंह में क्या उंगली डाली जा रही थी? आपने कभी गौर किया क्या? रिपोर्टर ने क्या उसे किस प्रकार से उकसाया, कौन जानता है? तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में से बातों को काट करके एक तो आपको दिखाना नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, वो मासूम निरीह जनता है। आपने बात करी तो आप जाओ ना, आओ पास आके मिलो, दूर से क्या बात करो हो। आप उनसे अपनी तुलना, उनके बातों को लेकर के आप अपनी बातों को सिद्ध कर लेते। ये तो ठीक वैसे ही हुआ किसी 2 साल के बच्चे को लेकर के मैं उसे अपने तर्क से अपनी बातों को सिद्ध करना चाहूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, जर्मनी में रह के भारतीय संस्कृति भूल गए क्या? आपने नहीं देखा? ये हम तो पेड़ पौधों में भी भगवान को देखते हैं। हमारे यहाँ चींटियों को भी आटा और चीनी दे दिया जाता है। जानवरों में, कण कण में भगवान देखते हैं। तो किसी को मोदी में दिख गया, किसी को राहुल में दिख गया, किसी को अमिताभ बच्चन में दिख गया, किसी को सचिन तेंदुलकर में दिख गया। तो भगवान को हम हर जगह देख लेते हैं, है ना। पढ़कर किताब दुनिया की भूखे मरेंगे आप, दौलत पे जानिसार है जाहिर किसी का इश्क, चूल्हे में झोंक दीजिए दुनिया की समझ को, हर किसी को हो रहा है हासिल किसी का इश्क। कुछ आपको भी भगवान मानते, कुछ हो सकता है मुझे भी भगवान मानते। तो इस पे यूं कुछ बना नहीं आपको।
अगला दर्द आपका राठी जी ये था कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मई 2023 का रिपोर्ट में दे रहा हूं, अभी हाल फिलहाल का 2500 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है भारत में, 2500 से ज्यादा। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोकतंत्र अमेरिका, केवल 400 पार्टी, लगभग 420 के आसपास। ब्रिटेन, जहां आप जैसे बुद्धिजीवी मानते हैं कि ब्रिटेन से लोकतंत्र की शुरुआत है, वहाँ भी तकरीबन 350-400 पार्टी। चीन में केवल एक पार्टी रजिस्टर्ड। ये आपको दिख रहा है वन नेशन वन पार्टी, 2500 से ज़्यादा पार्टी, 6 नेशनल पार्टी, 50 से ज़्यादा स्टेट लेवल का पार्टी। आपको इसमें तकलीफ दिख रहा है? चलो, तो ये क्या होता है कि दुनिया अगर बढ़ भी रही है, हमारा देश भी अगर वन नेशन वन पार्टी, ये पूरे दुनिया का एक टेंडेंसी। हर जगह हर देश में 2 ही पार्टी मुख्य होती है। आपने वो कोहेसिव फोर्स का लग रहा है, आपने सिद्धांत भूल गए। पानी की बूंदों की टेंडेंसी होती है आपस में मिल जाने, सभी नदियां जाकर समंदर में ही गिरती। तो ये एक टेंडेंसी होता है जहां सभी पार्टियां एक 2 धड़े में 2 ध्रुव में बढ़ जाती है ना। और भारत जैसा विविधताओं का देश, जहां कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे वानी, तो यहां पे विविधताओं के देश में वन नेशन वन पार्टी हमारा चल ही नहीं सकती। और बाकी एक टेंडेंसी होती रही ना, 70 साल तक तो रही ना कांग्रेस। राज्यों में भी तो ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं। कहीं सीपीआई ने 30-30, 40-40 साल राज किया, कहीं ममता बनर्जी ने, तो कभी जेडीयू ने, तो कभी लालू जी ने, तो कभी केजरीवाल ने। तो वहाँ क्या, उन राज्यों का क्या जिक्र करेंगे? तो आपने तर्क यहाँ सही से दिया नहीं। बाकी एक और आपका सीने में एक बड़ी बहुत भयानक आपके बात एक चुभ रही है। आपने कहा मीडिया से ओपोजिशन की आवाज़ खत्म कर देना। साहब 20 मिलियन से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, आप ही के वीडियो को 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। पाकिस्तान से आए हैं वो क्या? तो चलिए जरा ये देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए। ये इन रिपोर्टर्स का इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज, ये सब क्या पाकिस्तान से आ रहा है? तो 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मीडिया का अधिकांश हिस्सा हमेशा से निर्वाचित सरकार की पक्षधर रही है, ये हमेशा होता रहा, चाहे कोई भी सरकार चुनी चली जाए। तो उन्हें अपने भी व्यूज चाहिए होते हैं, एडवर्टीजमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसको तो अपनी तरफ रखते हैं। एक तरफ जम के तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ जम के गालियाँ भी तो दी जा रही है। हाँ, एक केस स्टडी कर लेते हैं। चलिए, किसने किसको कितना सपोर्ट किया इसे हम छोड़ देते हैं। हम केवल इसी बात का केस स्टडी कर लेते हैं कि आज़ादी के बाद किसको सबसे ज़्यादा गरियाया गया, किसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। लाइव मीडिया में ही बात कर लेते हैं। मीडिया में सबसे ज़्यादा विरोध किस आदमी का हुआ? मुझे कोई मतलब नहीं, कोई हो मोदी, मुझे मतलब है इस देश से। हमारा मतलब केवल और केवल देश से। मोदी परमानेंट नहीं है, नहीं रहेंगे हमेशा। आप देश को लपेट लेते हैं मोदी के नाम पर, मुझे उससे तकलीफ। हमारे भी मस्तिष्क का 2 हिस्सा होता है, कभी ये वाला हिस्सा हावी होता है तो कभी ये वाला हिस्सा हावी होता है। और ये इल्ज़ाम सभी पार्टियों पे लगती रही है। स्टेट पार्टी भी एडवर्टीजमेंट के लिए वहाँ के न्यूज़पेपर पे हमेशा लगता रहा। आपको याद होगा अंग्रेजों के ज़माने में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और पायोनियर अखबार ने अंग्रेजों की तारीफ कर दी थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन कर दिया था। तो क्या जब अंग्रेज जाने लगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समर्थन के कारण पायोनियर अखबार को अपने साथ लेके लंदन चले गए? नहीं चले गए ना साहब। तो ध्यान रखिए, ये कोई वाजिब बात नहीं है कि मीडिया में ओपोजिशन की आवाज़ नहीं है, एक तो है, और दूसरी ठीक है एक टेंडेंसी होती है जब हम आप वोट दे रहे हैं तो हम भी किसी न किसी को तो समर्थन कर ही रहे। कुछ देख रहे हैं दिले बिस्मिल का तरफना, कुछ गौर से कातिल का हुनर देख रहे हैं। खत गैर का पढ़ते थे, जो टोका तो वो बोला, अखबार का पर्चा खबर देख रहे हैं। आपका 5वां दर्द यह है कि एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग। साहब ये किसी एक पार्टी में नहीं हो रहा है। बीजेपी से लोग भी कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में भी जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी में भी जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग हर जगह जा रहे हैं और बीजेपी के लोग भी हर जगह जा रहे हैं। अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग ही होती तो बीजेपी के पास पावर, पोस्ट सब कुछ था, तो क्या बिहार में 18 महीने तक इंतजार कर रही होती बीजेपी? सत्ता परिवर्तन न कर लिया होता? आपको अगर लगता है तो ज़्यादा दूर क्यों जाना, अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए।
वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस को देख लीजिए, वहाँ संदेश खाली को देख लीजिए, वहाँ प्रेसिडेंट रूल की कितनी बार मांग उठ रही है वो देख लीजिए। अगर एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होती, अभी कर्नाटका में बीजेपी के एमएलए ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर दिया। अभी हिमाचल प्रदेश में वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय को माना गया ना, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह, तो उनके निर्णय का सम्मान किया गया। हर पार्टी से हर पार्टी में लोग जा रहे हैं। अगर ऐसे ही देखें तो हर तरफ हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। बाकी एमएलए की क्या बात करना, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। तो ये चींटी हैं, जहाँ भी इनको मिठास दिखेगी ये वहाँ जाएंगे। ऐसा होता ही रहा, आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हुआ। आपने अगला दर्द ये दिखाया कि इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना। अरे चलो साहब, एक और केस स्टडी कर लेते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। आपने शायद उतना संविधान ना पढ़ा हो। आर्टिकल 356 कितनी बार देश में लगा आपको पता है? कितनी बार देश में आर्टिकल 356 का सदुपयोग हुआ और कितनी बार दुरुपयोग हुआ, ये पता है आपको ध्यान है? वाधवा केस गूगल कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस समय के वहाँ राष्ट्रपति शासन के ऊपर। दिल्ली पूरे दुनिया का एकमात्र कैपिटल है जहाँ राज्य की सरकार भी, पूरे दुनिया में एकमात्र कैपिटल जहाँ दो सरकारें एक ही जगह बैठ रही है। गवर्नर की इतनी ही चलती तो संदेश खाली में ईडी की टीम को पिटना ना पड़ता, वरना वहाँ ऐसी कार्रवाई की जाती कि शाहजहां शेख जैसे नेताओं का पेशाब निकल गया होता। ठीक है, आपको याद है ना कि बंगाल के गवर्नर को वहाँ के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं चुनने दिया गया था, याद है आपको? आपको चीन का तियानमेन स्क्वाड तो पता ही होगा, आप तो बहुत पढ़ते हैं चीन के बारे में, और रूस के बारे में आप बहुत पढ़ते। स्टालिन तो याद होंगे ना आपको, उन्होंने क्या किया था। तो आपको जो पावर छीनना क्या होता है, ये थोड़ा तो इस पे तो आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च आप कर ही सकते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय, उस पर बहुत कुछ, और ये हमेशा से होता रहा। ये हमारा इतना विविधताओं का देश है कि एक ताकत दिया गया, खुदा न खास्ता कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, कल को कोई एक राज्य निकल जाएगा, मैं भारत में रहूंगा ही नहीं, इस यूनियन ऑफ द स्टेट में अब नहीं रहूंगा, मैं इस यूनियन के साथ नहीं रहूंगा। ठीक, तो हर चीज में कुछ बुरा ही बात देखना। बाकी एक और आपका दर्द था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेपनाइजेशन किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का। आपका कहना कि विपक्षी नेताओं के, अरे साहब ये वेपन्स ही हैं। ईडी सीबीआई का गठन हमारे आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं किया गया था कि हमें मिष्टी दही बना करके वो खिलाएं, इसके लिए उनका वो वेपन्स ही हैं, वो सरकार के वेपन्स हैं, हथियार हैं, और हथियार जैसे ही होने चाहिए। हाँ, ये और बात है कि अभी आपके घर के बाहर सफाई हो रही है, कभी हमारे घर के बाहर हो जाएगी, कभी किसी और के घर के बाहर हो जाएगी। पहली बार हो रही है क्या ईडी सीबीआई? और ये हो जाने दीजिए, थोड़ी सफाई हो जाने दीजिए। बाकी कोर्ट, ईडी सीबीआई किसी को सजा नहीं दे सकती। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, और उससे किसी भी नागरिक को, क्या हमने विदेशियों तक को उससे वंचित नहीं करने का प्रावधान कर रखा है अपने संविधान में। अब आप देख लीजिए, ठीक। तो थोड़ा बहुत है ना, तो उसको इससे बहुत व्यथित ना होइए। बहुत सारे लोग आपके भी खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मेरे भी खिलाफ हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हाकिम मेरे खिलाफ, सिपाही मेरे खिलाफ, मिलती नहीं है फिर भी गवाही मेरे खिलाफ। हाँ, क्यों कर दिया है तंग मेरे सर पे साहिबा, क्यों हो गया है जिल्ले लिलाही मेरे खिलाफ। एक उम्र गुर्बतों में गुजारी तो पता चला, जैसे वो एक उम्र से था ही मेरे खिलाफ। ऐसा ना दिखे आपकी बातों से कि आप ना एक उम्र से ही उनके खिलाफ, ऐसा ना दिखना चाहिए आपकी बातों से। ठीक, थोड़ा आप भी धैर्य रखिए, चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखिए। आपको लगता है मोदी तानाशाह है, राठी जी, जिस टेलीस्कोप से आपको मोदी तानाशाह दिख रहे हैं, आप जर्मनी में बैठकर उन्हें डिक्टेटर सिद्ध कर रहे हैं। आपसे कुछ घंटों की दूरी पर ही एक अमेरिकन मैगजीन मॉर्निंग कंसल्ट का दफ्तर है। आपको पता है ना, उन्होंने मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता बनाया और 78% की शानदार रेटिंग दी है। किसान बिल पिछली बार याद है ना, 378 दिन आंदोलन चला था और मोदी ने 3 कानूनों को वापस लिया था। क्या ये डिक्टेटर का काम होता है? श्री राम जन्मभूमि का केस, हम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर के ही तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करके, और कुछ नहीं हुआ उसके बाद देश में। आखिर सबों की सहमति थी ना, किसी तरीके से कुछ लोगों ने उस पर अपनी उग्र विचार प्रस्तुत किया। बाकी ज्यादातर लोग क्या थे, उन्होंने दिल से स्वीकार किया। बहुमत था उनके पास, उन्होंने क्या संसद से कानून बनवा के करवा लिया। आप बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, आपको बार बार
ये ध्यान रखना। कभी सीए एनआरसी क्या केरल और पश्चिम बंगाल ने बोल दिया हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो कोऑपरेटिव फ्यूडलिज्म हमारे यहाँ राज्यों के द्वारा भी बहुत बार केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं करने की बात कर दी जाती है। तो क्या इसको आप क्या देखेंगे? मोदी जी का एक ड्रीम प्लान अगर मैं बोल दूं भाजपा वालों का, एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। और ये एकमात्र मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया और संसद में उस पर चर्चा तक नहीं। ये क्या डिक्टेटर कंट्री में होता है, डिक्टेटर नेशन में होता है? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को तो आपने देखा होगा, जहां दिखा रहे हैं कि भारत की 3/4 आबादी, लगभग 72% आबादी यहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से संतुष्ट है और हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं इस मामले। नंबर 1 पे स्वीडन। क्या ये डिक्टेटर कंट्री? देखिए, दुख इस बात का होता है राठी जी कि आप मोदी के नाम पे हमको क्यों लपेट रहे हैं? हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको जो आप लपेट लेते हैं कि मैं आपकी बात मान लूँ तो बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात ना मानूँ तो हम उस टाइप में सीधा आप भी तो यही काम भाजपा के सपोर्टर भी करते हैं, वही काम तो आप भी कर रहे हैं। वो आपको पाकिस्तान भेज देंगे और आप हमें उस टाइप में घुसा देंगे। उसके अलावा भी देश है, देश आपके तरफ भी नहीं है, कुछ मोदी जी के भी तरफ है, कुछ देश उसके बाद भी बचता है मेरे साहब, है ना। तो एक ही आपको सलाह दूंगा जाते जाते, ठीक है, मेरे हमदम तेरी रफ्तार से मुझे चलना नहीं आया, मेरे हमदम तेरी रफ्तार से मुझे चलना नहीं आया, तेरे अपने दलाइल मेरे अपने मसाइल। तो देश है, देश था और देश रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।